उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में देवस्थानम वोट की पैरवी की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में देवस्थानम वोट बनाए जाने की एक बार फिर से पैरवी की है। आपको बता दें कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में यात्रा प्राधिकरण बनाए जाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिक्रिया देते हुए देवस्थानम वोट की वकालत की है। उत्तराखंड में हर साल यात्रा सीजन में भारी संख्या में तीर्थ यात्री पहुंचते हैं। उत्तराखंड में तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी की तत्कालीन त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के कार्यकाल में देवस्थानम वोट का गठन किया गया था। सरकार ने 25 फरवरी 2020 को इसकी अधिसूचना जारी कर बोर्ड का गठन किया था। वोट के गठन के बाद से ही हकदारियों और पंडा समाज के विरोध के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 30 नवंबर 2021 को वोट भंग कर दिया। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान चारों धामों में भारी तादाद में तीर्थ यात्रियों के पहुंचने के बाद हुई अव्यवस्थाओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देवस्थानम वोट की पैरवी की है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में इसी बात को ध्यान में रखकर देवस्थानम वोट का गठन किया था कि तीर्थयात्रियों को हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड को लेकर विजन पर भी स्थिति साफ की और कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार उत्तराखंड के विकास को लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में तीर्थ यात्रियों को हर संभव सुविधा प्रदान करने के लिए यात्रा प्राधिकरण बनाने की पैरवी करते हुए प्रदेश में जल्द ही इसे आकार देने के संकेत दिए हैं। निश्चित रूप से देखो, जो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है जिस तरह से, अभी मैं पढ़ रहा था कि एक हफ्ते में ही लगभग 2 लाख के करीब लोग केदारनाथ पहुंच गए। अब 2 लाख लोगों में काफ़ी लोग हेलीकॉप्टर से गए होंगे, कोई लोग घोड़े खच्चरों से गए होंगे, कुछ लोग डंडी कंडी से गए होंगे और काफ़ी बड़ी संख्या जो है वो पैदल यात्रियों की रही होगी निश्चित रूप से। तो अब तो काफ़ी अनुभव हो गया है उत्तराखंड सरकार को, और इसलिए उसके लिए कोई ठीक से एक व्यवस्थित यात्रा करने के लिए कोई ठोस रणनीति की जरूरत है। थोड़ा बहुत लोग अगर बुरा मानते हैं तो मुझे लगता है कि वो कुछ समय के लिए होता है। जैसे देवस्थानम बोर्ड के लिए उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन आज वही लोग कह रहे हैं कि साहब हमसे गलती हो गई। हमसे कई लोगों ने कहा कि मैंने भी उस समय इसमें भाग लिया, लेकिन आज हमको ये महसूस होता है कि भाई वो हमसे गलती हुई है। तो शासन कोई भी निर्णय ले तो दूरदृष्टि के साथ निर्णय लेना चाहिए। उड़ीसा में इसको किस रूप में आप देखते हैं? अब देखो, आलोचना की संभावनाएं तो थी पहले भी जब हमने बनाया था ये, लेकिन हमको ये था कि हमको आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि देश और दुनिया का हिंदू उत्तराखंड में आता है। उनकी सुरक्षा ये हमारी जिम्मेदारी है। व्यवस्थित यात्रा ये उत्तराखंड सरकार की जिम्मेदारी है। लोग सुरक्षित आएँ और सुरक्षित अपने घर के लिए जाएं, ये हमारी तैयारी होनी चाहिए। इस दृष्टि से देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया था, और देखिए सर्वसम्मति से किया गया था। ऐसा नहीं था कि किसी ने उसका विरोध किया। कुछ लोगों ने उसमें सुझाव दिए थे कि इसका नाम ये नहीं, ये होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हुई। कुछ लोगों ने और भी बातें कही तो वो भी होना चाहिए। उसमें मुझे याद है कि पहले इसमें 47 या 46 मंदिर आते थे, जो बद्री केदार मंदिर समिति है। 5-6 समितियों ने कहा था हम भी देवस्थानम बोर्ड से जुड़ना चाहते हैं। उन्होंने लिखित प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना के आधार पर उनको जोड़ा गया। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, उसमें मैं बहुत पीछे जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, सरकार ने जो प्राधिकरण, यात्रा प्राधिकरण का जो विचार आया है, नाम कुछ भी हो, लेकिन एक ऐसी रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए जो त्वरित निर्णय ले सके, क्योंकि हमारी यात्रा ये सीजनल यात्रा है और सीजन का भी है, तमाम मौसम से भी प्रभावित होता है, हमारी जो टोपोग्राफी है उससे भी प्रभावित होता है, और इसलिए ऐसी एक बॉडी हमको चाहिए कि जो त्वरित निर्णय का जिसको अधिकार हो। सर, देवस्थानम बोर्ड अब इतनी समझदारी की बात होती
और तो फिर इस तरह के संकट से गुजरना ही क्यों पड़ता, ठीक है ना। और आप किसी को रोक भी नहीं सकते हैं। आप कैसे अंतर कर सकते हैं कि ये पर्यटक है या श्रद्धालु है? कोई अंतर नहीं कर सकते आप, क्योंकि सामान्य व्यक्ति श्रद्धा तो है ही। भारत में हम लोग आस्थावान लोग हैं, हम विश्वास पर चलते हैं, इसलिए ये भेद करना बहुत कठिन है। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए श्रद्धालुओं में, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एक अवेयरनेस के प्रोग्राम चलते रहने चाहिए उस दृष्टि से कि भाई देखो ये धार्मिक यात्रा है, इस पर हमको ध्यान देना चाहिए। फिर हमारे जो धर्म गुरु हैं, साधु संत हैं, हमारे जो ब्राह्मण समाज है, वो एक संस्कारों की जो व्यवस्था है, वो एक व्यवस्था और जागरूकता उनके द्वारा ये ज़्यादा अच्छी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि भाई आप हमारे यहाँ तो 16 संस्कारों की व्यवस्था है, तो उन संस्कारों की जब पद्धति है उसको हम मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, शादी का समारोह मनाते हैं, तमाम ऐसे ओकेजन्स हैं जिन पर हम ये तमाम प्रोग्राम करते हैं। तो अगर उसके द्वारा कुछ अवेयरनेस हो तो हो सकता है कि कुछ लोग इस अंतर को समझें। सभी दर्शकों का शुक्रिया। श्री संगम न्यूज का 1 साल रहा बेमिसाल। संगम न्यूज़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। हर मौसम में, हर चुनाव में और हर चुनौतियों में रहा आगे। और पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल अपने कर्म की बात करते हैं, तो मैं आपसे बहुत इस बात से बड़ा सेटिस्फाई हूँ। दर्शकों ने हमें बनाया खबरों की पसंद में सबसे आगे। मैं श्री संगम न्यूज को 22 मई को जो 1 साल पूरा हो रहा है उसकी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी। और मैं कहती हूँ कि इसी तरह आप लोग जनता की आवाज़ उठाते रहें और लोग तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और जो जनता की आवाज़ उठाए, और जनता से भी अनुरोध है कि ऐसे चैनलों को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। श्री संगम न्यूज ने अपना 1 साल किया पूरा। नहीं, माता जी को तो मैंने पहचान लिया था। जी, बहन को पहचान गए थे? हाँ, पिताजी को? बड़ी बहन को पहचान। कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीशानंद जी महाराज जी, आज बेंगलोर विधानसभा में आप घूम रहे हैं। बेंगलोर उपचुनाव की सरगर्मियां तेज होगी, माहौल गर्मा गए हैं आज पूरी तरह से। सर, क्या माहौल देख रहे हैं? अब आपने देखा है कि कितना अच्छा वातावरण है, और हम 2014 में भी कांग्रेस की प्रत्याशी यहाँ से जीत कर गई थी, तो यहाँ तो मजबूती से कांग्रेस का माहौल था और है, और आने वाले वक्त काफी खुशी हो रही है, बिकॉज आपको पता है जैसे मेहनत होता है उसका रिजल्ट आता है, तो खुशी तो होगी। तो यस, काफी ज्यादा खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी हमारे श्री संगम न्यूज के जितने भी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 1 साल हम पे अपना पूरा भरोसा बनाए रखा, और ये भरोसा जो है आगे भी कायम रहने वाला है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारियां जो है अब और ज्यादा बढ़ गई है। और हमारी कोशिश रहेगी कि श्री संगम न्यूज आम जनता तक पहुंचे और आम जनता की आवाज बने। एक बार फिर आपको श्री संगम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने 1 साल जो हमारा पूरा हो गया है उस पर भरोसा बनाए रखा, और आगे भी आप बनाए रखेंगे। श्री संगम न्यूज का 1 साल चुनौतीपूर्ण रहा। श्री संगम न्यूज ने कोशिश की कि आम जनता की जुबान बना रहा।